बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा केमिस्ट्री का एक टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो सारे कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन या उनके कोई भी डेरिवेटिव यानी कि कोई भी जो है वो हो जाए एटम वगैरह अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, फॉस्फोरस हो जाए, सल्फ़र हो जाए या कोई भी और जो है वो कोई और एटम जो है वो जब मिलके बनाता है तो उसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बात हो यानी कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम की बात हो तो हम उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आते हैं। लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी डेरिवेटिव और साथ लग जाए तो वो जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आगे क्लासिफिकेशन क्या है? बेसिकली इनको दो ग्रुप्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। एक है ओपन चेन एसाइक्लिक अलीफेटिक और एक है साइक्लिक। ओपन चेन जो है वो इसका दूसरा नाम है एसाइक्लिक। अब एसाइक्लिक क्या होता है बच्चों? ये जो ए होता है ना, ये कभी भी केमिस्ट्री के अंदर जब यूज़ होता है तो ये एक लैटिन वर्ड होता है ए। इसका मतलब होता है विदाउट, यानी कि साइकिल के बगैर। एक गोल साइकिल होने के बगैर जो है वो एक ओपन चेन होगी ये, या इसको केमिस्ट्री के अंदर जो है वो अलीफेटिक के नाम से भी पुकारा जाता है। इसको जो है वो आगे दो के अंदर डिवाइड किया गया है, एक है स्ट्रेट चेन, एक है ब्रांच चेन। अब ये देखिए हमें देखने को नज़र आ रही है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन है। ये मैंने लिखा हुआ है एन प्रोपेन, ये एन प्रोपेन है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट है। लेकिन ये एन प्रोपेन नहीं है, इसको आप जो है वो आइसोब्यूटेन भी कह सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो आप इसको टू जो है वो प्रोपेन भी कह सकते हैं, आइसोब्यूटेन। अब यहाँ पर जो है वो साइक्लिक कंपाउंड की तरफ चलते हैं। साइक्लिक कंपाउंड को किस तरह से जो है वो क्लासीफाई किया गया है? साइक्लिक बेसिकली होते क्या है? अब ये देखें, ये फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट चेन है। अगर मैं इसके दोनों टर्मिनल कार्बन्स के ऊपर से, यानी कि ये दोनों कार्बन्स जो हैं, अगर मैं इनका एक एक हाइड्रोजन रिमूव करके इनको इस तरह से टर्मिनल कार्बन्स, देखिए टर्मिनल कार्बन्स को जोड़ रही हूँ मैं। अगर आप कोई थर्ड वाला कार्बन लेंगे तो एक जो है वो कार्बन एटम, उसका पूरा जो है वो चेन का एक जो पार्ट है वो आउटसाइड द चेन चला जाएगा। इसके लिए आपने जो है वो दोनों कार्बन एटम्स को आपस में जोड़ देना। जब आप इनको जोड़ेंगे ये कार्बन कार्बन यहाँ आ जाएगा और ये जो है वो बाकी चेन का ये इस तरह से एक साइकिल की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। अब ये जो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको आगे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। होमोसाइक्लिक क्या होते हैं? होमोसाइक्लिक को जो है वो हम कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हैं, यानी कि इस पूरे साइकिल के अंदर सारे के सारे जितने एटम्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन पर मुश्तमिल होंगे। लेकिन इसके अंदर एक या दो एटम इस तरह का होगा जो कि कार्बन पर मुश्तमिल नहीं होगा, वो अदर देन कार्बन होगा। लाइक हो जाएगा सल्फ़र, हो जाएगा नाइट्रोजन, हो जाएगा ऑक्सीजन, हो जाएगा। अब ये होमोसाइक्लिक जिसको कार्बोसाइक्लिक भी कहा गया है, इसकी जो है वो फर्दर क्लासिफिकेशन को देखते हैं। इसको जो है वो अलीसाइक्लिक और अरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। अलीसाइक्लिक जो होते हैं वो रिजेंबल कर रहे होते हैं ये वाले अलीफेटिक के साथ, यानी कि ये जो ओपन चेन थे उनके साथ, उनके टर्मिनल्स को, जैसे मैंने यहाँ पर समझाया, टर्मिनल्स को जोड़ने के बाद जो है वो अलीसाइक्लिक बनते हैं। इसके अंदर 3 कार्बन या इससे ज़्यादा जो है वो कार्बन पार्टिसिपेट करते हैं। अब बच्चों का यहाँ पर जो गलत कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जब मैं उनसे जो है वो इसका फॉर्मूला पूछती हूँ तो वो आगे से कहते हैं जी CnH2n। गलत बात, ऐसा नहीं है। इसका जो है वो सबके लिए अलग अलग फार्मूला होता है। इसकी भी आगे जो है वो 3 क्लासिफिकेशन है, जिसको एक को सैचुरेटेड जो है वो आप अलीसाइक्लिक कंपाउंड्स कह सकते हैं, एक को जो है वो अनसैचुरेटेड अलीसाइक्लिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। सैचुरेटेड अलीसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर जो है वो साइक्लोअल्केन्स आ जाएंगे। ये देखें, ये इतना सिर्फ और सिर्फ अल्केन का फॉर्मूला है। एंड वाले दो जब हाइड्रोजन जो है वो टर्मिनल्स के एलिमिनेट हो जाएंगे तो इसे कहेंगे ये -2 इसके साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ये। बच्चों से जब फॉर्मूला पूछा जाता है तो वो सिर्फ ये वाला कह देते हैं। ये एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है, आपका गलत नहीं है, लेकिन अगले वाले कॉन्सेप्ट को भी समझ लें कि जो अनसैचुरेटेड अलीसाइक्लिक होते हैं वो कैसे होते हैं, वो साइक्लोअल्कीन। अब ये देखो, ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों अल्कीन का है ये। अब इसके अंदर से फर्दर 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसके अंदर से फर्दर अगर हमने एक और बॉन्ड बनाना है तो इसके लिए एक और हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट करेंगे। अब ये इतना फार्मूला अल्काइन का है, इसके अंदर से और 2 मॉलिक्यूल, यानी कि अब मैंने इन सब के जो है वो अलग अलग लिख दी हैं फार्मूलाज। इसके अंदर आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं इसकी दूसरी टाइप के अंदर।
जिसे जो है वो अरोमेटिक कहा गया। इसके अंदर बेंजीन रिंग का होना ज़रूरी है। बेंजीन रिंग क्या होती है? अल्टरनेट जो है वो 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। अगर यही 2 बेंजीन रिंग हो तो उसको नेप्थलीन कहते हैं, 3 हो एडजेसेंट तो उनको एंथ्रासीन कहते हैं। और भी काफ़ी टाइप्स हैं इसकी, वो अलग से भी हो सकते हैं, उनके ऊपर कोई और ग्रुप भी लगा हो सकता है। अभी आते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड बेसिकली वही होंगे जिनके अंदर जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ जो है वो एक साइकिल बना होगा, और अनसैचुरेटेड वो होंगे जिनके अंदर जो है वो डबल बॉन्ड हो सकते हैं। अब अनसैचुरेटेड आगे अरोमेटिक भी हो सकते हैं, नॉन अरोमेटिक भी हो सकते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल है, पायरिडीन, फुरान, पायरोल, थायोफीन। तो ये सारे के सारे जो हैं वो अरोमेटिक हैं। देखिए इनके अंदर एक अलग से है, कोई ना कोई ग्रुप एक अलग से पाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो हम इसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर रख रहे हैं। अब ये दरमियान में गोल अंडा ये साबित कर रहा है कि यहाँ पे अल्टरनेट जो है वो डबल बॉन्ड्स हैं, इस वजह से इसे अरोमेटिक कहा गया है। लेकिन अगर यहाँ पर जो है वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स ना हो या कोई एक सिंगल बॉन्ड हो जाए या कोई भी चेंज हो तो उसे नॉन अरोमेटिक कहते हैं। नॉन अरोमेटिक जो है वो हमारी नेचर के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती, इसीलिए उसकी जो है वो कोई एग्जाम्पल नहीं है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि ये देखें, एक ये मैंने टोलिन बनाया है, ये मैंने फिनोल बनाया है, ये मैंने बेंज़ाल्डिहाइड बनाया है, ये मैंने नाइट्रोबेंजीन बनाया है। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक के या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। बच्चों से जब ये क्वेश्चन किया जाता है ना तो वो फ़ौरन से समझते हैं ये जो है ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो वो फ़ौरन से जो है वो हेट्रोसाइक्लिक के ऊपर टिक कर देते हैं। गलत हो गया बच्चे, ये होमोसाइक्लिक हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट आपने जो यहाँ पर समझना है कि हेट्रोसाइकिल तब होते हैं जबकि रिंग के अंदर कोई अलग हो कंपाउंड, लेकिन ये कंपाउंड जो है दीज आर आउटसाइड द रिंग, आउटसाइड द साइकिल। तो आउटसाइड द साइकिल के साथ हमारा क्या लेना देना? हमने तो हेट्रोसाइक्लिक को तब कहना है जब ये अंदर हो। अब मैंने यहाँ पर जब अरोमेटिक का पढ़ाया तो मैंने यहाँ पर जो है वो इनकी एग्जाम्पल्स नहीं लिखी, क्योंकि मैं अलग से क्वेश्चन करके ही जो है वो इस कॉन्सेप्ट को एलेबोरेट करना चाह रही थी। हेट्रोसाइकिल तब होगा जब रिंग के अंदर कोई अलग कंपाउंड होगा। अब एक और क्वेश्चन है, ये है कि ये बेंजीन है। अब जब बच्चों से पूछा जाता है कि अल्केन हो या, तो उसमें से अगर हम एक जो है वो हाइड्रोजन निकाल दें तो वो कहते हैं अल्काइल। अब बेंजीन में से एक जो है वो हाइड्रोजन ग्रुप निकाल दें तो वो कहते हैं जी ये हो गया बेंजाइल, लेकिन गलत, ये बेंजाइल नहीं होता, ये फिनाइल होता है। ठीक है, बेंजाइल कब होगा? जब जो है वो हम यहाँ से ये वाला ग्रुप निकाल के कोई भी जो है वो मिथाइलिन ग्रुप लगा दें, यानी कि ये वाले हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर अगर CH2 एक मिथाइलिन ग्रुप के बाद यहाँ पर आगे एक और जो है वो कैपेसिटी हो बॉन्ड की, तो बेंजाइल होता है। लेकिन अगर यही सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात हो तो उसे हम जो है वो एराइल ग्रुप कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर पूछा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।